वर्तमान समय में एफएसएसआई के द्वारा जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके विषय में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसमें कौन कौन सी पोस्ट बताई गई हैं और क्या उसके लिए पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, उसकी डेट्स कब हैं, इन सारे और भी बहुत सारी चीज़ों पर इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 30 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें इस विभाग के द्वारा कई अलग अलग तरह की पोस्टें जारी की गई हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डेट्स हैं, तो जो फॉर्म भरने की शुरुआत है वो 13 अक्टूबर से होगी। 13 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 12 नवंबर तक है। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड और CBT 1 और CBT 2 और कुछ पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू होना है उनकी डेट्स अभी नहीं आई हैं, वो बाद में जारी की जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं आता है हेल्प फैसिलिटी। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है या फॉर्म भरने के दौरान कोई गलती हो जाए या कुछ और समझना है तो इसके लिए आप डायरेक्ट FSSAI को मेल कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी मेल ID दी गई है। अब इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट की तो यहाँ पर कई सारी पोस्ट दी गई हैं। सबसे पहले अगर फूड एनालिसिस्ट है जिसमें कि टोटल 4 पोस्ट हैं। इसके बाद टेक्निकल ऑफिसर की 125 पोस्ट हैं। उसके बाद सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की 37 पोस्ट हैं। असिस्टेंट मैनेजर IT की 4 पोस्ट हैं। असिस्टेंट मैनेजर की 2 पोस्ट हैं। इसी तरह से असिस्टेंट की 33 पोस्ट, हिंदी ट्रांसलेटर की 1 पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट की 19 पोस्ट हैं, IT असिस्टेंट की 3 पोस्ट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की भी 3 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर टोटल 233 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन इशू किया गया है। अब अगर इसके बाद जो ऑप्शन है उसमें अगर बात करें कैटेगरी की तो अलग अलग कैटेगरी को रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य का नहीं, बल्कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट आता है OBC के लिए उसी फॉर्मेट पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अन्य कैटेगरी चाहे EWS हो, SC ST या जो PWD कैटेगरी है या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी जो निर्धारित सर्टिफिकेट बताए गए हैं वो सब उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 1500 रुपये फ़ीस निर्धारित है। बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं सबके लिए 500 रुपये की फ़ीस निर्धारित की गई है। एक जो पॉइंट महत्वपूर्ण दिया गया है वो ये है कि आप इस एडवर्टाइजमेंट में से जितनी भी चाहें पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, पर आपको हर एक फॉर्म के लिए अलग अलग फ़ीस का पेमेंट करना होगा। यहाँ पर पे स्केल जो दी गई है उसमें ये बताया गया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्केल होती है जितनी भी पोस्टें हैं उनके अनुसार वो आप पे एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा आपको डियरेंस अलाउंस, रेंट होम अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए LIC, इस तरह के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के लिए अलाउंस आपको मिलते हैं वो सारे मिलेंगे। इसके बाद अगर जो एग्जामिनेशन आपके होने हैं उसकी जो डिटेल है तो उसकी बात करें हम तो अगर यहाँ पर देखें फूड एनालिसिस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू, 2 ही चीज़ें होंगी। इसमें रिटन टेस्ट से आपके 85% और जो इंटरव्यू होगा उसके 15% मार्क्स लिए जाएंगे। इसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर IT और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 2 टेस्ट देने होंगे। इंटरव्यू नहीं होगा, केवल CBT 1 और CBT 2 होंगे जिसमें कि आधे आधे दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें हिंदी ट्रांसलेटर की, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, IT असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की, तो इनमें सब में केवल आपको एक एग्ज़ाम देना है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और उसी का 100% आपको मार्क्स, उसमें जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसी से आपका सिलेक्शन होगा। अब अगर इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात आती है वो अगर हम देखें तो एज रिलैक्सेशन की बात है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार एज रिलैक्सेशन मिलता है
तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल अपर एज लिमिट में, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 साल, और अगर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत एसटी में आते हैं तो 15 साल, और उसी कैटेगरी के अंतर्गत ओबीसी में आते हैं तो 13 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। अब अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अलग अलग दी गई है। सबसे पहले जो फूड एनालिसिस्ट की बात है, इसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में या माइक्रोबायोलॉजी में या डेयरी केमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी में या फूड एंड न्यूट्रिशन में होना चाहिए आपको मास्टर डिग्री। इसके अलावा जो लोग बीटेक कर चुके हैं डेयरी ऑयल या ऑयल में, वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरी पोस्ट की बात करें हम टेक्निकल ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी में या फूड साइंस में। इसके अलावा सेम थिंग है, अगर आप बीटेक कर चुके हैं ऑयल में, डेयरी इंडस्ट्री में या वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस में भी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो तीसरी पोस्ट है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में, तो इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या ऑयल टेक्नोलॉजी, और या एग्रीकल्चर में, वेटरनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, इन किसी में से भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास अगर मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में या मेडिसिन में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट जो आती है असिस्टेंट की है, तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके पास सिंपल जो है बैचलर डिग्री, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने बैचलर किया है तो आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट आती है जूनियर असिस्टेंट, उसके लिए आपको 12th होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है उससे अगर आपने 12th किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट है उसके लिए आपको हिंदी के साथ एमए होना चाहिए मास्टर डिग्री, और इंग्लिश है उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर सेम उल्टा होना चाहिए, आपने इंग्लिश के साथ एमए किया हो और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हो, हिंदी मतलब और इंग्लिश दोनों आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए। इसके बाद अगर पोस्ट के बाद पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपने किया है, साथ में आपको कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड अगर आपने कर रखा है, आता है, तो आप इसके लिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो 8वें नंबर पे पोस्ट आती है असिस्टेंट मैनेजर आईटी, तो यहाँ पर बीटेक या एमटेक आपको कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर आपने एमसीए किया हो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आईटी असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जो कि सिंपली बीसीए कहा जाता है, मतलब आपके पास बीसीए होना चाहिए। और उसके बाद जो पोस्ट आती है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, आपको पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।